श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक संत बाबा एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वे ठाकुर जी के परम भक्त थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत और बहुत ही सरल था। दिन रात सिर्फ एक ही कार्य किया करते थे, बस ठाकुर जी के ध्यान और भजन में खोए रहना। ना खाने पीने की चिंता थी और ना ही और किसी चीज़ की चिंता थी। बस एक ही था जो ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर से पहले जाग जाना और स्नान नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर ठाकुर जी की सेवा में लग जाना। उन्हें स्नान कराते, वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन भजन आदि करते। जंगल से लाए हुए फलों का ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल बैरागी थे, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो ले लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने का भी एक विशेष गुण था उनमें। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता तो जंगल से फल ही लाकर दे देते थे, पर कभी किसी को भी भूखा नहीं जाने दिया। यह स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको सदैव इस बात की चिंता रहती कि ठाकुर जी किसी दिन भूखे न रह जाएं। मेरे पास जो कुछ होता है या नहीं होता है, अब उन्हें जो कुछ कोई दे जाता तो भोजन बना लेते, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ अपने पास रखते। पहले भोजन बनाते तो पहले ठाकुर जी को ही भोजन अर्पित करते और फिर स्वयं खाते। यदि कभी भोजन नहीं होता तो गुड़ का भोग ही लगा देते। थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते और थोड़ा सा गुड़ खुद खाकर पानी पी लेते। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक बारिश होती रही। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। अब जंगल से फल लाना संभव नहीं रहा। उनके पास रखा गुड़ भी अब समाप्त होने लगा था। अब बाबा जी को चिंता हुई और सोचने लगे, यदि बारिश इसी तरह होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे लाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। अब तो यह गुड़ भी खत्म होने वाला है। मेरे ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे, और यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसे क्या खिलाऊंगा। यह सोचकर गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जो भी मेरे पास है अब उसे मैं अपने ठाकुर जी और आने वालों के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया, मात्र जल पीकर गुजारा करने लगे। पर ठाकुर जी को नियमित रूप से गुड़ का भोग लगाते रहे। बाबा जी की भक्ति देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। 2 दिन बाद ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर बाबा जी की कुटिया पर आए। जब कुटिया पर आए तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया हुआ देखकर बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम पूर्वक उन्हें कुटिया के अंदर लेकर आए और प्रेम सहित उनको बिठाया और कुशल हाल पूछी। तब ब्राह्मण बड़ी ही दीनवाणी में बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया है। यदि कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब साधु बाबा ने ठाकुर को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उनकी प्रेरणा से ही कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए थे। खुद भी 3 दिन से भूखे थे, परंतु वे गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित कर दिया और कहा, श्रीमान जी, इस समय इस कंगले के पास मात्र यही बचा है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। बाबा जी की निष्ठा देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी और बोले, इससे भला मेरी भूख कहाँ मिटेगी। यदि कोई फल आदि का प्रबंध हो जाता तो ठीक रहता। अब बाबा जी बड़े चिंतित हुए। उनके द्वार से कोई भूखा लौटे यह तो उन्हें स्वीकार ही नहीं था। खुद भी वृद्ध थे और 3 दिन से भूखे भी थे। शरीर भूख से निठाल हो रहा था, पर सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ा विश्राम करो, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ।
बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े। भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। पानी में अनेक विषैले जीव जंतु इधर उधर बह रहे थे, परंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा को तो कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हुए चले जा रहे थे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे न लौट जाएं। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल एकत्रित किए और वापस चल दिए। कुटिया पर पहुँचे तो देखा ब्राह्मण देव उनकी राह देख रहे हैं। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण हुए विलंब के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनको फल अर्पित कर दिया। अब ब्राह्मण देवता बोले, बाबा जी आप भी तो ग्रहण करो। तब बाबा जी बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को बिना अर्पित किए कुछ भी नहीं ग्रहण करता। यह फल मैं आपके लिए लाया हूँ और मैंने इसका भोग ठाकुर जी को भी नहीं लगाया। तब ब्राह्मण बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठाकुर जी को तो अभी अभी फल अर्पित किया है आपने। तब बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने कब अर्पित किया ठाकुर जी को फल? तब ब्राह्मण देव बोले, मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर अंदर ठाकुर जी के पास ही देख लो। वह तो तुम्हारे दिए गए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। अब ब्राह्मण देव की बातें सुनकर जब बाबा जी ने जाकर देखा तो वह सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे थे जो उन्होंने उस ब्राह्मण देव को दिए थे। अब वह तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गए और कहने लगे, कृपया यह बताएं कि आप कौन हैं? यह सुनकर श्री हरि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। ठाकुर जी को अपने सामने देखकर वृद्ध बाबा को अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लिपटे कि आंखों से प्रेम का झरना बह निकला। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा ऐसी बही जैसे कुटिया में वर्षा होने लगी हो। अब ठाकुर जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर लूँगा। बोलो क्या चाहते हो? किंतु साधु बाबा की तो जैसे वाणी ही मारी गई हो। उनके तो बस अश्रु ही बहे जा रहे थे। वाणी मौन थी। बहुत कठिनता से खुद को संयत करते हुए बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसे भला और क्या चाहिए? अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वह पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। मांगो, तुम क्या चाहते हो? कहो तो तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूं। यह सुनते ही बाबा विचलित हो गए और बोले, हे हरिनाथ, हे नाथ, मुझे यूं ही छलिए मत। मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आशीर्वाद दे दो। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों में ध्यान लगा रहूं। हर जन्म में आपको इसी प्रकार प्राप्त करता रहूं। तब श्री हरि बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसे कहते ही साधु बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे।